जेई और नीट में टॉप स्कोर करना है तो पहले समझिए फिजिक्स का सबसे पावरफुल वेपन कैलकुलस। चलिए देखते हैं इसका रियल एप्लीकेशन फिजिक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको फिज़िक्स में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ हमको देखनी है। तो इसको देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक h हाइट से ड्रॉप किया जाता है। h हाइट से इसको हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ग्राउंड तक पहुंचने में ये कुछ टाइम लेता है। सपोज़ ग्राउंड तक पहुंचने में इसने 10 सेकेंड्स लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स लिए, ठीक है। तो अब अगर आपसे मैं इसकी वेलोसिटी पूछूं या स्पीड पूछूं तो आप सिंपली कहेंगे कि सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी थी, एस डिस्टेंस थी, या मान लीजिए सिंपली इसको हम बोल देते हैं 5 मीटर डिस्टेंस थी, 10 सेकेंड इसने टाइम लिया, तो 5 मीटर डिस्टेंस थी, 10 सेकेंड टाइम लिया, तो 5/2 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो है ये नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपकी, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गई, ठीक है। दिस इज योर एवरेज स्पीड। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलरली मुझे ये बताओ कि फिफ्थ सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो है वो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा से या इस फॉर्मूले से आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इस स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलस की, या दूसरे शब्दों में कैलकुलस में भी हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल कहता हूँ, आपने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, ठीक है, फ़ोन आपने चार्जिंग पर लगाया। एक फ़ोन सबको भाई चार्ज तो करते ही हो फ़ोन, ठीक है। फ़ोन आपने चार्जिंग पे लगाया, अब चार्जिंग पे लगाया, ठीक है, ये आपका चार्जर है, ठीक है। यहाँ से आपने चार्जिंग पे लगाया अपना फ़ोन, ठीक है। फ़ोन ज़्यादा बड़ा सा बन गया है, ठीक है, टैबलेट मान लेते हैं। तो क्या है, इस फ़ोन को आपने चार्जिंग पे लगाया। अब ये जो फ़ोन, कभी आपने देखा है कि आजकल जो चार्जर आ रहे हैं वो शुरुआत में तो क्या करते हैं, जैसे ही आप अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाओगे तो फास्ट चार्जिंग होती है, ठीक है। क्या होगा, जब आपकी बैटरी ज़्यादा एम्प्टी है, ख़त्म होने वाली है, तो अगर आपने जैसे ही चार्जिंग पे लगाया तो तुरंत आप देखेंगे वो उसको, मान लीजिए 3% बैटरी थी तो तुरंत अगले मिनट में क्या कर देगा, 10% कर देगा। फिर 1 मिनट बाद उसको 20% कर देगा। फिर 1 मिनट मतलब 10 मिनट के अंदर करीब करीब उसको 60-70% जो है वो चार्ज कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे कि क्या होगा, जो चार्जिंग प्रोसेस है वो आपका धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज यहाँ से सप्लाई हो रहा है क्या वो इक्वल रेट से हो रहा है? नहीं, इक्वल रेट से नहीं हो रहा है। जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो भी टाइम के साथ में क्या हो रहा है, वो डिके होता जा रहा है। तो जब चार्ज भी आपका डिके होता जा रहा है तो करंट भी आपकी क्या है, कम होती जा रही है। तो जो रेट चेंज ऑफ चार्ज है, ठीक है, हम लोग जानते हैं करंट की अगर हम बात करें, किसी भी टाइम पर अगर हम लोग करंट निकालते हैं तो ये हमारा क्या देता है, डी क्यू ओवर डी टी, यानी कि रेट चेंज ऑफ चार्ज
ओवर टाइम। और सिंपली करंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यू आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। तो किसी भी टाइम पे मान लीजिए पूरे चार्जिंग में हमारा टाइम लगा 20 मिनट्स लगा, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि 20th सेकेंड पे या 20th मिनट पे करंट की वैल्यू क्या थी, तो उस वक्त आप कैसे बताएंगे, आप इस फॉर्मूले से बताएंगे। ये कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, मैथमेटिक्स का यानी कैलकुलस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई कार है जो आपकी हाईवे पर चल रही है। ठीक है, कोई कार है जो कि हाईवे पर चल रही है। अब क्या होता है कि ये कार जो आपकी कार इज मूविंग ऑन हाईवे, ठीक है, देन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सीलरेशन कितना है या आपको सिंपली वेलोसिटी अगर निकालनी है, तो कुछ टाइम जैसे आपका वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका फॉल हो रहा था, वैसे ही अगर ये कार यहाँ पर आपकी चल रही है तो क्या होगा, आपका टोटल टाइम जो लेती है, कुछ टाइम आपकी लेती है, मान लीजिए ये कार चलती है 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो और ये डिस्टेंस कवर करती है मान लीजिए 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसकी भाई आप मुझे स्पीड बताइए कार की, तो आप सिंपली कहेंगे सर क्या, 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन 20 मिनट्स। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी, दैट इज़ 1/2 किलोमीटर पर मिनट, 1/2 किलोमीटर पर मिनट। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि सिर्फ फिफ्थ मिनट में इसकी स्पीड क्या थी, तो अब आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे आएगी आपकी, उस 4th और 5th मिनट के बीच में, 4th और 5th मिनट के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डैट विल बी v इज इक्वल्स टू, मान लीजिए वो डिस्टेंस थी आपकी 4 मिनट में थी x1 और 5वें मिनट में थी आपकी x2। तो क्या हो जाएगा, 5वें मिनट माइनस चौथा मिनट यानी कि x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच टाइम, यहाँ पर टाइम था t2, यहाँ पर टाइम था t1, तो t2 माइनस t1। तो इसको हम लोग चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं dx ओवर dt। ये बन जाता है आपका वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, बात समझ में है। सिमिलरली अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछा जाए, तो एक्सीलरेशन आपको पता है क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट चेंज वेलोसिटी का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी dv ओवर dt, यानी इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d2x ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको निकालेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर इसी का आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। ठीक है, अगर आपको स्पीड निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, अभी आप आगे करेंगे इस चीज़ को, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। इधर आपकी वेलोसिटी हो गई, इधर टाइम हो गया। तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए ये आपने ड्रॉ किया, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, यानी जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्टेंस मिलेगी। बात समझ में। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है किसमें, प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जो आपकी कैलकुलस की प्रॉब्लम्स आती हैं या आपकी मैथमेटिक्स की, आपकी फिजिक्स की आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हम लोग इस तरीके से का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल से जो ये बातें हैं या कॉन्सेप्ट है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक कार आपकी मूव कर रही है। ठीक है, ये कार आपकी चल रही है और एट 2 सेकेंड्स
इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और एट 3 सेकंड, तीसरे सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द स्पीड एग्जैक्टली एट 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या अब इसका आंसर आप मुझे, ठीक है, दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं दे पाएंगे। बस इसको हम जिस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, अभी उस मेथड की बात भी आगे करेंगे, जिस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे वही मेथड आपका क्या कहलाता है, वो मेथड आपका कहलाता है कैलकुलस, ठीक है। बात समझ में है? इसी तरीके बहुत सारे चीज़ें हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इसकी जो स्पीड है वॉज स्पीड चेंजिंग यूनिफॉर्मली, क्या इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर दो ही डेटा हमको दे रखा है, 2 सेकंड पे स्पीड दे रखी है, 3 सेकंड पे हमको स्पीड दे रखी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी जवाब आपको कौन देगा? कैलकुलस देगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज द, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि एक्सीलरेशन 2.5 सेकंड पर कितना था, तो चूँकि आपने वेलोसिटी ही आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप एक्सीलरेशन कैसे कर पाएंगे? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा? कैलकुलस के थ्रू मिलेगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो अब कैलकुलस का इन्वेंशन किया किसने, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 साइंटिस्ट हैं जिन्हें कैलकुलस का इन्वेंशन का श्रेय दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। द फर्स्ट वन इज सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने तो बच्चों को सब जगह परेशान कर रखा है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इन्होंने जो कैलकुलस की खोज की वो किसके लिए की? फिजिक्स के लिए की, ठीक है। और दूसरे थे आपके गॉट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज, ठीक है, जिनके नाम पे चल के आगे आप लेबनिज थ्योरम भी पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने जो कैलकुलस की खोज की वो किसके लिए की? मैथमेटिक्स के लिए की, ठीक है। तो और बेसिकली क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। दोनों का जो गोल था वो बहुत ही सिंपल था। दोनों का ही ये क्या है, दोनों मानते हैं कि जो नेचर होता है, किसी भी बॉडी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। कोई भी बॉडी जो है उसका नेचर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्टिन्यूस चेंज को हम कैसे स्टडी करें, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि आप भाई, अब कोई आपका रिश्तेदार है, उसने आपको बचपन में देखा, ठीक है, जब आप 1 साल के थे, और उसके बाद उसने 20 साल बाद आपको देखा, ठीक है। तो क्या वो ये एग्जैक्टली अब उसके मन में क्यूरियोसिटी ये है कि अगर वो ये जानना चाह रहा है कि भाई आप जब 5 साल के थे तो आप कैसे दिखते थे, या 7 साल के थे तो आप कैसे दिखते थे, ठीक है। तो अब बस इसी चीज़ को, क्योंकि आप में जो चेंज आया है वो तो कॉन्टिन्यूस आया है, ठीक है, हर साल आप थोड़े बड़े होते गए हैं, तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, इसी चेंज को स्टडी करने का मतलब 1 साल में आपका चेंज, जब आप 1 से 2 साल के बीच में आप चेंज जो हुआ वो कितना था आपका? 2 से 3 साल के बीच कितना चेंज हुआ? 3 से 4 साल के बीच कितना चेंज हुआ? जो इंस्टेंटेनियस चेंज को हम लोग स्टडी करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? हम लोग कैलकुलस के थ्रू करते हैं। क्लियर? बात समझ में आया? अब कैलकुलस के बेसिकली क्या है, 2 बिग आइडियाज़ हैं। कैलकुलस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन से हैं आपके? कैलकुलस को आपको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
एक है आपका डिफरेंशिएशन और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, जैसे बता ही रहा है, नाम ही बता रहा है, डिफरेंशिएशन, यानी कि किसी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है। और तो अब जैसे क्या है, तो इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। कोई बॉडी या कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यानी कि इसे सिंपली हम लोग कहते हैं चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो ये चीज़ आती है आपकी किसके अंडर में? रेट ऑफ चेंज के अंडर में, ठीक है। तो इसकी सिंपली हम लोग अगर बात करें वेलोसिटी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? दिस इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx ओवर dt। देन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv ओवर dt। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? रेट चेंज ऑफ चार्ज, dq ओवर dt। देन इसके अलावा आप जो और चीज़ें फाइंड कर सकते हैं वो क्या है आपका? किसी चीज़ की ग्रोथ रेट या किसी चीज़ की डिके रेट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ क्या होगा? आपने छोटा सा पेड़ लगाया, वो धीरे 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 आपका क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो इसको हम लोग, अगर हमें ये चीज़ हमें पता करनी है कि टाइम के साथ वो कैसे ग्रो हो रहा है और इसका हमने कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन बना लिया है, तो हम उसका ग्रोथ रेट इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टाइम के साथ में कैसे आपका डिके होता जा रहा है, ठीक है। आपने क्या रखा? आपने एक चीनी का डिब्बा भर करके रखा आपने, ठीक है। अब उसमें से आप जो है डेली 1 चम्मच चीनी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? उसका डिके हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई आपका अब ये डिके क्या है? कांस्टेंट रेट से हो रहा है। अब किसी दिन हो सकता है आपने 2 चम्मच निकाली, किसी दिन आपने नहीं निकाली, किसी दिन आपने 1.5 चम्मच निकाली, तो ये जो डिके हुआ ये आपका क्या है? ये कांस्टेंट रेट से नहीं है। अब अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली इस दिन पर, यानी कि दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन उसमें चीनी कितनी थी या डिके रेट क्या है, तो उसको हम लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, इंटीग्रेशन की बात करें। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन फाइंड करता है आपका टोटल क्वांटिटी। इंटीग्रेशन फाइंड करता है टोटल क्वांटिटी, ठीक है, कि कोई क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। ये फाइंड करता है आपका इंटेंसिटी, यानी कि किसी छोटी चीज़ को अगर हम जोड़ते जाते हैं, किसी छोटी फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ते जाएं तो हमारा क्या होगा? ये हमारी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। यानी अगर जैसे हम लोग डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करते हैं, डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करें तो डिस्टेंस का या सिंपली क्या करें? डिस्टेंस का इंटीग्रेशन नहीं, मान लीजिए एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। फिर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। फिर मास फाइंड कर सकते हैं।
और एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक आपकी बात मैंने आपको समझा दी। अब हम लोग आते हैं इसके बेसिक फार्मूलाज पे। ठीक है, तो फार्मूलों की जो आपकी एक शीट है वो मैं इसी वीडियो के साथ आपको शेयर कर दूंगा। डिटेल फार्मूले आपको मैथ्स में आप ऑलरेडी पढ़ेंगे, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले करके कि कैसे होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। बाकी मैथ्स में आप डिटेल में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि बायो वालों को जितनी ज़रूरत रहेगी उतना काम यहाँ पर हम आपका ऑलरेडी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सबसे पहले एक तरफ हम डिफरेंशिएशन के लिख लेंगे, एक तरफ हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख लेंगे और उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। ये इधर हमारा डिफरेंशिएशन और इधर हमारा इंटीग्रेशन। तो बेटा कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, और इधर भी कोई दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। ठीक है, ये फंक्शन आपको दे रखा है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए हमने आपको बताया क्या लगता है, dy बाई डी एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। तरीका क्या होता है, तरीका होता है जो भी आपका n, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका, बात समझ में आया, इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, n जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और इधर पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। इधर आते हैं हम लोग x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ही बोला है, डिफरेंशिएशन नहीं बोला है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अभी के लिए ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये आपका कैसा है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट है, तो अगर इसका हम लोग dy बाई कांस्टेंट मतलब क्या है कि जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में इसका अगर हम लोग dy बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपका 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू a मतलब कोई कांस्टेंट है, तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस c। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारा करने का तरीका है। अब इस पे जो आपका डिटेल फार्मूले हैं उसकी शीट मैं यहाँ पर आपकी मैंने लगा दी है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे, और फिर इसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी वेक्टर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपनी काइनेमैटिक्स, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में लिखिए कि फिज़िक्स समझ में आ रही है। टिल देन, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.